एक बार 1 सेकंड कंफर्म करेंगे मदन सर, हमारी आवाज ऑडिबल है? जी जी जी, आ रही है सर, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट, शानदार। तो साथियों नमस्कार, सुनील पंडित बोल रहा हूँ सीडीए ग्रुप से। और आज की मीटिंग में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें अगर तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो जिंदगी में या फिर पीवीसी बेटा आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा स्टूडेंट बनकर बैठना चाहिए। माइंड से ये निकाल दीजिए कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि हम सभी जानते भी हैं और देखते आ रहे हैं कि आपको हर समय सीखने की जरूरत है। रही बात पीवीसी मेटा की या फिर ट्रस्ट वॉलेट अपडेट की, तो आज पूरी की पूरी तरह चीजें चेंज हो गई है। अगर जो इंसान 2 महीना पहले ट्रस्ट वॉलेट को खोल के आज खोल रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आने उन्हें सीखने की जरूरत है, इसलिए जिंदगी में हमेशा स्टूडेंट बनकर रहिए, क्योंकि स्टूडेंट बनकर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीख कर ही उठेंगे। ये सच्चाई है। और हम सभी जान रहे हैं कि पीवीसी मेटा में सबसे बड़ा फार्मिंग अगर देखा जाए तो सेनापति जिसको बोला जाता है, वो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, सुनील पाटिल जी, जो आज सेनापति बन के उभरे हुए हैं पीवीसी मेटा में। दूसरी बात साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं गोपाल सर का नाम इस मंच के अपने ट्रेनिंग के माध्यम से ले रहा हूँ। सर टेक्निकली काफी मजबूत हो रहे हैं, और आज आप भी टोकन स्नीफर से आप टोकन और कॉइन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आप टोकन के बारे में पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। और समय समय पर हमारे गोपाल सर इस सेशन को लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप, बीएससी स्कैन को चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें पीवीसी में हम आगे बढ़ना है, हमें क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आगे बढ़ना है, एक विशेष नाम में अपने आप में यहाँ पर रखना है, तो आपको ये सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। कॉइन मार्केट कैप कैसे देखा जाता है, बीएससी स्कैन में कैसे हम अपने टोकन को देख पाएंगे, क्योंकि हमारा टोकन बीएनबी स्मार्ट चेन पर ही क्रिएट किया गया है। और कॉइन मार्केट कैप आप देखना स्टार्ट करके सीख जाएंगे तो कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में क्या बोलते हैं स्कैम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जानकारियों के अभाव के कारण से हो रहा है। साथियों हम सभी जान रहे हैं पीवीसी मेटा का सार क्या है। सार का मतलब क्या है कि हम किससे आगे बढ़ सकते हैं। तो पीवीसी मेटा का सार, पीवीसी मेटा होल्डिंग, टोकन फार्मिंग, सीड फंडिंग में आपका टोकन फार्मिंग है। अभी टोकन फार्मिंग कैसे, आने वाले सेशन में मैं अपनी बातों से क्लियर करने वाला हूँ, और हमें आगे बढ़ के इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपको पीवीसी मेटा से बड़ा करना है, इस बिजनेस में कुछ मिलना है, तो आपको टोकन फार्मिंग से ही मिलेगा। इसलिए आज से ही आप सोच लें, जो भी साथी टोकन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, 90% टोकन फार्मिंग करिए, और 10% होल्डिंग एंड सीड फंडिंग करना है। आज रो कौन रहे हैं? जो होल्डिंग किए हुए। एक साथी आए थे, वो बोल रहे सर मैंने 1 लाख से पीवीसी मेटा खरीदा, आज 19,000 का हो गया। वो कंफर्म है कि होल्डिंग किए होंगे, क्योंकि रेट गिरा, उसका रेट गिर गया। लेकिन अगर वो फार्मिंग में लगा दिए होते क्या होता? 1 लाख का 2 लाख होता। मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? मेरी आवाज जहां तक जा रही है? यस सर, यस यस सर, सर, सही है, यस सर। सही है। मैं साथियों बताना चाहूंगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो टोकन फार्मिंग 90% करने पर विशेष फोकस करिए। जिन्होंने फार्मिंग और विशेष फोकस किया इस 2 साल की जर्नी में, आज वो भर भर के विड्रॉ ले रहे हैं। आज हमारे बीच में भी दिनेश सर हैं, उन्होंने 500 यूनिटी का विड्रॉल लिया। समझिए 45,000 कम से कम उन्होंने सिस्टम से निकाल लिया। क्या उनका महीना दिन नहीं चलेगा, 1.5 महीना नहीं चलेगा? आसानी से चलने वाला है। लेकिन जो आज 5,000 10,000 लगा के रो रहे हैं कि पीवीसी मेटा का रेट गिर रहा है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी भी समय नहीं गया है। अभी भी टोकन फार्मिंग विशेष फोकस करके, और आप कम से कम कोशिश करिए कि 500 से लेकर 1,000 यूएसडीटी हमारा फार्मिंग से पर मंथ हम निकाल पाए। ऐसी तैयारी आपको करना पड़ेगा। आपको ऐसे प्लान के साथ में जुड़ना पड़ेगा, ऐसे प्लान के बात को मानना पड़ेगा, जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग हो और जो पीवीसी मेटा से पैसे को बना रहे हैं। साथियों हम सभी जान रहे हैं कि ज्यादा फार्मिंग करने वाले लोग ज्यादा विड्रॉ लगा रहे हैं। जो ज्यादा फार्मिंग कर रहे हैं वो ज्यादा विड्रॉ लगा रहे हैं, और जिनका बोल रहे 50 यूएसडीटी होगा, 100 होगा, तब न लगाएंगे सर। तो सोच सकते हैं क्या स्थिति है। छोटी फार्मिंग से बड़ा पैसा कभी नहीं बना सकते हैं। ये माइंड सेटअप कर लीजिए। बिजनेस बहुत बड़ा हाथ में लगा, पीपीसी बेटा बहुत बड़ा पैसा बना के दे रहा है, लेकिन छोटा फार्मिंग करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। लेकिन आपने अगर बड़ी बड़ी फार्मिंग खुद से किया, लोगों से करवाया, तो रिवार्ड स्पीड आपका फास्ट होगा, तो आप विड्रॉल भी ले पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि आप फोकस करके आपको फार्मिंग पर विशेष फोकस करना ही पड़ेगा। छोटी फार्मिंग से कुछ नहीं होने वाला है। पीवीसी मेटा में वही आनंद ले पा रहा है जिन्होंने टोकन फार्मिंग को महत्व दिया। साथियों
जिन्होंने टोकन फार्मिंग पर विशेष फोकस किया आज वो आनंद ले रहे हैं। जिन्होंने अभी तक फोकस नहीं किया है, या तो आप दूसरा धंधा करिए या तो फिर से आप टोकन फार्मिंग विशेष फोकस करके करिए और करवाइए। आगे भी टोकन फार्मिंग पर विशेष फोकस करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि वहां लॉस का डर नहीं है। आप सीड फंडिंग और होल्डिंग करेंगे तो लॉस का वहां डर है, क्योंकि आप वहां पर आपका अगर टोकन का रेट कम हुआ तो सीधे आप नुकसान में जा सकते हैं और आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है, प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपने फार्मिंग किया और आपने क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं किया तो भी आपको 200% मिलना है तो मिलना है, वहां पर यूएसडीटी से खेला होता है। इसलिए ये क्लियर हो चुका है कि पीवीसी मेटा का सबसे बड़ा सार अगर देखा जाए विशेष फोकस फार्मिंग पर होना चाहिए, जहां पर 90% फार्मिंग करना है, टोकन फार्मिंग, और 10% में होल्डिंग और सीड फंडिंग को शामिल करिए। समय समय पर सीड फंडिंग करिए, होल्डिंग भी करिए, जरूरी है। जैसे अभी क्या है कि अभी रेट 0.10 सेंट था, तो जो होल्डिंग किए उन्होंने तुरंत 1000 यूएसडीटी से बाय किया, मिनिमम बात कर रहा हूं। जैसे 20 सेंट किया उन्होंने भेज डाला, तो एक्टिव आप रहे, क्या हुआ, तुरंत डबल हो गया। लेकिन ये आपको एक्टिव रख के करना है। आप बोलेंगे कि हम होल्डिंग लेके छोड़ देंगे, भैया लंबे समय तक आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जब आप वैलेट खोलेंगे तो पता लगेगा आप लॉस में है। सीड फंडिंग, आपके अंदर पेशेंस है, अधिक से अधिक अभी टोकन मिल रहा है तो 1000, 2000, 500 यूएसडीटी का आप करते हैं तो आपको बहुत सारा टोकन मिल जाता है। 600 दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा, टोकन का रेट बढ़ेगा तो वहां भी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है, सीधे फोकस करिए फार्मिंग पर। अगर आप किसी नए लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि $10 से ही सीड फंडिंग हो, बाकी $1000 से टोकन फार्मिंग करवाइए। अगर वो $500 से करे, $500 से क्या बोलते हो टोकन फार्मिंग करवाइए, और उनका माइंड सेटअप करवाइए कि 1000 के बाद 5000, 5000 के बाद 10,000, और 10,000 के बाद माइंड सेटअप करवाना कि 50,000 कंपाउंडिंग करके आपको फार्मिंग तक पहुंचना है, अगर पीवीसी मेटा में बड़ा पैसा कमाना है तो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 50,000 का सिस्टम ने लिमिट कर दिया, 50,000 से आप एक आईडी पर अधिक टोकन फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो माइंड सेटअप आपको कितना करवाना है, 50,000 तक, आपको 50,000 टोकन फार्मिंग तक पहुंचना है। इससे क्या होगा कि जो भी इंसान फार्मिंग करेंगे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि साथियों, अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया भी मेंटेन करेंगे 200% का, तो वो 1 लाख यूएसडीटी वहां से लेके निकलेंगे, और 1 लाख यूएसडीटी का होता है वैल्यू 90 से ही अगर देखा जाए तो 90 लाख रुपए, और यहाँ से जिसकी जिंदगी बदल सकती है। जरूरी नहीं कि जिस नजरिए से आप सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम उसी तरह से सोच रही है, हमारी और आपकी नजरिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी को फोन कर रहे होते हैं और 2-3 बार फोन को रिसीव नहीं करता तो हमारे माइंड में क्या चलता है कि फोन जानबूझ के नहीं उठा रहा है। ये हमारी नजरिया है कि जानबूझ के नहीं उठा रहा है, देख के फोन को काट दे रहा है। लेकिन साथियों, हो सकता है वो इंसान ट्रैफिक में भी फंसा हो, और वो इतना ट्रैफिक में फंसा हो कि मोबाइल को निकाल के देख भी नहीं पा रहा हो। तो देखने का नजरिया अलग अलग होता है। आपकी नजरिया क्या है? सिस्टम सभी के लिए सोचती है, हम और आप कितना तक सोच पाते हैं, ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि सारा खेल सोच का है। बात करें तो एक चीज ये भी होती है, अगर हम किसी का कर्ज रखते हैं, लोन लिए हुए किसी से, और इंसान फोन करता है तो क्या सोचते हैं कि वो तगादा के लिए फोन आ रहा होगा। हमारी नजरिया क्या होती है कि वो तगादा के लिए फोन आ रहा है। लेकिन आपको सोच से ऊपर सोचना पड़ेगा, हो सकता है दूसरे के लिए भी फोन कर रहा हो। और कभी कभी लगभग चीजें इसी तरह होती है कि हर समय पैसा तगादा के लिए फोन नहीं होता, लेकिन लोग की जो माइंड सेटअप होती है वो नजरिया सोच लेते हैं कि यही पैसा तगादा के लिए फोन आ रहा होगा। इसलिए हमारी नजरिया को बदलना पड़ेगा, और सिस्टम ने हमेशा बेहतर करने का ही प्रयास किया है। जो आदमी सिस्टम की कमियां निकालना स्टार्ट किया है वो बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि हर इंसान, हर चीज में कमी होती है। आप पिकनिक मनाने जाएंगे तो आपका हो सकता है कुछ संसाधन घट जाएंगे, लेकिन मजा उसी में कि उस संसाधन से ही आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय करके घर वापस आ जाइए। सिस्टम में हमेशा कमी रहेगा, लेकिन कमियां को मेंटेन करते हुए जो आगे बढ़ा, आज देख लीजिए पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। हम और आप देखिए ना, ये चीज हो जाएगा। आज विड्रॉल भी आगे 500 यूनिटी अब 10 दिन में लेते रहिए। सप्ताह में स्टार्ट किया था, 10 दिन में हो गया, यानी महीने में 3 बार। सारा चीजें सिस्टम ने क्लियर कर दिया। विड्रॉल लीजिए, आप पता चला कि हमारे पास यूनिटी ही नहीं निकल रहा, तो विड्रॉल क्या लेंगे। साथियों, इसलिए विशेष फोकस, कमियां हर इंसान में होती है, भगवान में कमियां हो जाती है, तो हम आप तो इंसान है। इसलिए क्या है कि कभी न कभी भी लग रहा है कि एक सही हुआ, हो सकता है समय सिस्टम ये चलता रहेगा। इस बीच में आपको बेहतर करके पैसा यहाँ पर बनाना है। जो संसाधन उसी का सहायता लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, तभी यहाँ पर आप बड़ा पैसा
कमा पाएंगे, बना पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से रो रहे हैं, रोते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोग पैसा कमा के निकल रहे हैं। साथियों, अभी सिस्टम का प्रथम लक्ष्य क्या है, थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कि इलिमिनेट लायबिलिटी, सिस्टम लायबिलिटी को हटाना चाहती है। लायबिलिटी कहां से भाई साहब, हम सभी लोग डीपी प्रोग्राम को करते हुए आज पीवीसी मेटा कर रहे हैं। 200% सिस्टम ने डीपी को दिया है, सेटलमेंट किया, हम सभी जान रहे हैं। और ये 200% कभी सीड वैल्यू में निकलवाया, कभी अभी फार्मिंग में दे रहा है। तो जब तक ये एलिमिनेट नहीं हो जाता है, यानी जब तक ये पूरी तरह से लायबिलिटी फ्री नहीं हो जाता सिस्टम, तब तक सोचना पड़ रहा है। डीपी स्टेक किया गया, उस डीपी को जब तक सिस्टम बाहर नहीं कर देगा सभी के वैलेट से पूरी तरह से, तब तक सिस्टम भी मजबूत डिसीजन लेने के पक्ष में नहीं है। ये सबसे पहला सिस्टम का लक्ष्य चल रहा है। फार्मिंग रिटर्न पे, अभी फार्मिंग में जो सारी चीजें हो रही है हम सभी लोग देख सकते हैं कि अभी काम स्पीड के साथ शुरू करेंगे तो हम सभी को फायदा होने वाला है। सिस्टम चाहे तो एक दिन में लायबिलिटी खत्म कर सकती है, सिस्टम के पास बहुत बड़ा फंड है। आज हम सभी लोग देख रहे हैं फीस के रूप में अच्छा खासा बीएनबी सिस्टम के पास जमा हो रहा है, और बीएससी स्कैन पर चेक करेंगे तो बीएनबी जमा और सिस्टम में खाया नहीं है। लेकिन साथियों, अगर ये सारे के सारे लायबिलिटी एक दिन में खत्म कर देंगे तो सिस्टम के पास फंड कहां से आएगा। इसलिए सिस्टम फूक फूक के कदम बढ़ा रही है, और आने वाले समय में हम सभी लोग मजबूत हाथों में हम सभी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम सभी जान रहे हैं अभी सिस्टम ने अर्ली बर्ड ऑफर लेकर आया है, अरे एक बहुत बड़ा मौका है। 15 जून से संभावना है कि स्टार्ट होने वाला है, और अर्ली बर्ड ऑफर में सेल्फ फार्मिंग 500 और आप 5 लोगों को 500 करवाते हैं तो आप क्राइटेरिया छोड़िए, आप 1% आपको फार्मिंग स्पीड आना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, अगर आप कोशिश करेंगे तो इतना कंफर्म है कि 0.5 तक भी जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है कि 5 लोगों में कोई 200 ही फार्मिंग किया, 300 ही फार्मिंग किया, तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। नहीं 0.25 से हम 0.50 तक जा सकते हैं। अगर आपने 5 करवा दिया तो 1% आप चले जाएंगे, और वहां से आपकी फार्मिंग स्पीड बढ़ जाएगी। 25 जून तक जो हम सभी लोग अपडेट देख रहे हैं, अभी बड़े बड़े लीडरों से बातचीत हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो वहां से जो चीजें निकल के छन के आई है मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ कि 25 जून तक सीड फंडिंग में जो आ रहा है रिडीम ऑप्शन, जो कमिंग सून दिखा रहा है रेड लाइन में, वो वहां पर ये अपडेट होने वाली है। इसलिए अपना वैलेट को खोल के देखते रहिए, चीजें वहां पर आपको समय नहीं दिखेगी, वहां से आप भी फार्मिंग कर पाएंगे, नया सीड फंडिंग कर पाएंगे। क्लियर हो जाएगा। विड्रॉल के लिए आपको 5 से 6 बजे के बीच में रेडी रहना, जिनको विड्रॉल लेना है, जिनको पैसे चाहिए भैया, आप 5 से 6 बजे के बीच में फार्मिंग वाला पेज को खोल के रखिए, कनेक्टेड वेट वाला खोल के रखिए, ओनली सबमिट करना है। और जो आपका रेट आता है ना, रेड लाइन जो आता है कि आज का टुमारो करना है, वो उसके बाद भी आपको टच करते रहना है, और ये टच करते रहेंगे तो आप विड्रॉल ले पाएंगे। और जो भी साथी आपका विड्रॉल लेने के तैयार है उनको आप समझाइए, उसको मीटिंग में लाने का प्रयास करिए, इससे क्या होगा कि वो विड्रॉल को ले पाएंगे। और साथियों, हम सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, सीडी ग्रुप को चला रहे हैं, आज लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस मंथ की हम सभी की सहभागिता है, आपसी सामंजस्य है, तो मैं आप सभी को वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा कि ये माइंड में सोच लीजिए कि लाख मर गए, लेकिन चलाने वाला अगर पालने वाला तैयार है ना, तो आप सुरक्षित हाथों में। इसके लिए हम चाहेंगे एक बार जरूर ताली लगाएंगे। पीवीसी मेटा चल रहा है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पालने वाला तैयार, फिर लोग वापस लौट भी रहे हैं और वापस नए लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट साथ में बात करें तो आज हर किसी को दूसरे से उम्मीद है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने पर भी उम्मीद रखनी चाहिए। आज जो भी लोग टारगेट बना के काम करेंगे, छोटे छोटे टारगेट के साथ ही, आने वाला समय में 1 साल में यहाँ से पीवीसी मेटा से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है, आप रोने वाले आदमी के साथ में हमेशा रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी रोने वाला ही हो जाएगी, और आप बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैसे मेंटर को ढूंढिए जो बिजनेस के बारे में अच्छी सोच रखता हो और बेहतरीन तरीके से आपके बढ़ा सकता हो, क्योंकि बिजनेस में अपलाइन का और मेंटर का बहुत बड़ा महत्व है। आपको वो गिरने से हमेशा बचाएंगे और हमेशा आपको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं टीम है तो हम हैं, हमसे टीम नहीं है। इसलिए टीम को पूरी तरह से शानदार तरीके से लीडरशिप करिए, क्योंकि लीडर का गति ही टीम का गति होता है, और आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए साथियों, अब मैं कुछ चीजें आप सभी के बीच में